आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या क्रिएटर बनना चाहते हो? आज बात करेंगे हम यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब पर क्या होता है, देखो यूट्यूब को आपको आज उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे समझो ये जो है, ये है दुकान और ये है आपका मोबाइल। समझना एक बार ध्यान से। मोबाइल में आपका है यूट्यूब चैनल या फिर कोई सा भी चैनल है, आप इसको एक बार समझना ध्यान से। दुकान है, शॉप ले लो किसी की भी, बर्तन की शॉप ले लेते हैं एक बार। तो जैसे आपकी बर्तन की शॉप है, आपने कोई वस्तु खरीदी 50 रुपए में। 50 रुपए में आपने कोई वस्तु खरीदी। अब आपके पास एक कस्टमर आता है। कस्टमर आपसे ये वस्तु लेता है, कुछ भी वस्तु मान लो, जैसे कोई ताला मान लो, ठीक है, ताला है ये। तो इसको क्या है, ये कस्टमर खरीदता है, परचेस करता है। अब ये परचेस करेगा जब इसे, तो इसे क्या देनी होगी, इससे ज्यादा कीमत। यानी जो दुकानदार है वो 50 में खरीदा है, लेकिन अब 50 में बेचेगा थोड़ी, नहीं बेचेगा ना, तो 50 से ज्यादा वो उसको बताएगा। अब वो उसको कस्टमर को बताता है 100 रुपए, यानी इस पर 50 का प्रॉफिट। समझ रहे हो ना? अब ये कोई मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, पहले समझ लो, ये यूट्यूब के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन एक उदाहरण के थ्रू। अब इसको 50 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। 50 रुपए के प्रॉफिट के लिए ये बता दिया इसको 100 रुपए। अब कस्टमर को ये चीज अच्छी नहीं लगी। कस्टमर बोला नहीं भाई, मैं आपको 100 रुपए नहीं दूंगा। फिर जो ये दुकानदार है वो पूछता है कस्टमर से कि आप क्या रेट दोगे। तो ये बोलता है भाई मैं आपको इसके सिर्फ 40 रुपए दूंगा। समझ रहे हो? अब दुकानदार बोलता है यार, यहाँ तो 10 रुपए का नुकसान उल्टा हो रहा है ना? तो ये थोड़ी सी रेट कम कर देता है, चलो आपको इसकी रेट कर देते हैं हम 90 रुपए, 80 रुपए। लेकिन वो बोल रहा है 40 रुपए। तो क्या आप इस कस्टमर को ये सेल करोगे? तो ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। बस आप किसी को यूट्यूब के ऊपर ले लो। अब यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या चाहता है, देखो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, ये समझ लो एक इंसान है या आप क्रिएटर हो। आप यूट्यूब के पास आते हो डिमांड लेके, अपना कंटेंट लेके कि भाई ये मेरा कंटेंट है, देख लो। अब यूट्यूब क्या करता है, उस कंटेंट को ऑडियंस को भेजता है। अब वो ऑडियंस से क्या लेता है, रिटेंशन लेता है कि भाई ऑडियंस को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है क्या। अब ऑडियंस अगर इस कंटेंट को वैल्यू दे रही है, तो यूट्यूब का क्या होगा, फायदा होगा। जब यूट्यूब का फायदा होगा, तो यूट्यूब आपके कंटेंट को ऑटोमेटिक लोगों को सजेस्ट करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर एड का रिवेन्यू आएगा, अच्छा कमाएगा वो, अच्छा प्रॉफिट। यानी कोई भी इंसान, कोई भी जो सेल करने वाला है, वो अपना नुकसान नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? आप क्या ये जो ये था बेचने वाला, इस कस्टमर को 40 रुपए में दे देता नुकसान खा के? नहीं ना। वैसे ही अगर आप अपने कंटेंट में यूट्यूब को वैल्यू परोसोगे और वो वैल्यू ऑडियंस को अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी, तो यूट्यूब आपको अपने आप चैनल को ग्रोथ करवा देगा। ये चीज समझने की है, ना कि आप कोई फालतू की सेटिंग में फंसो कि आप ये सेटिंग वो सेटिंग। देखो, आप जो वीडियो क्रिएट कर रहे हो, जैसे आप समझो एक दिन में 3 वीडियोस बना देते हो, तो मैं कह रहा हूं आप 3 वीडियोस बनाना कर दो बंद। आप सिर्फ एक दिन में या फिर 3 दिन में एक वीडियो बनाओ, लेकिन वो एक वीडियो इन 3 वीडियो से सबसे बेहतर होनी चाहिए। यानी इस एक वीडियो में कुछ ऐसा भले इस पे व्यूज ना आए, देखो आप शुरुआत करोगे आपको व्यूज नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन इन 3 वीडियो से बेहतर है ये एक वीडियो। एक वीडियो शूट करो और जान 3 वीडियो की लगा दो। यानी बहुत अच्छे से एडिटिंग, अच्छे से सब कुछ करो, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी देना ताकि ऑडियंस को भी इंटरेस्ट है। ऐसे नहीं आप एडिटिंग तो बढ़िया कर रहे हो, सब बढ़िया कर रहे हो, लेकिन ऑडियंस को, यानी जब ये कस्टमर इस चीज को लेना चाहेगा तभी ग्रेक आएगा। अब इसकी वैल्यू ही नहीं है, इसको खरीदना ही नहीं चाहता कोई, तो फिर मतलब ही नहीं है ना, इसके पास ये चीज पड़ी रहेगी। तो वही चीज है, आपका कंटेंट आपके पास ही पड़ा रह जाएगा अगर आपने उसमें वैल्यू ऐड नहीं करी। तो इस चीज का ध्यान रखना, और ऐसी मजेदार आगे वीडियो लेने की